चलिए दोस्तों, आज हम लोगों की बातें होगी जो कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए की। लेकिन एक बात समझिए, आखिर इन दोनों में संबंध होता क्या है, कितने होता है, तो बताया जाता है यह बराबर आर बाई क्या 2। यानी इसी व्यंजक को क्या करना है, आपको प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल एकदम आसान विधि बताएंगे। बिल्कुल आपका ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि आपको फिगर बनाना है, और फिगर जो बनेगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिगर बनाने के बाद हम देखिए, एक सर्वप्रथम हमने एक अवतल दर्पण बनाया। क्या बनाया? अवतल दर्पण, जिसका नाम रखा M1, एगो नाम रखा M2। इसके बाद एक समांतर रेखा जो कि खींचा, ध्रुव P मिला, ठीक है। इसके बाद एक समांतर रेखा जो कि ए बी लिया, जो बी से टकराकर फोकस F दिया। इसके बाद वक्रता केंद्र बी से प्राप्त हुआ, जिसका नाम BC हुआ, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों का P से F तक की दूरी होगी उसको मान लेंगे क्या चीज, स्मॉल f। क्या मान लेंगे? स्मॉल f, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो P से C तक की दूरी होगी उसको स्मॉल r मान लेंगे। बस देखिए, फिगर हम लोगों का बन के रेडी हो गया। इसी फिगर के अनुसार क्या करना है, f बराबर r/2 हल करना है। जरा एक बात बताओ, बिल्कुल एकदम सरल तरीका में। देखिए, इसकी विशेष बातें ये होती है कि पहली बात कि इसकी रचना लिखना होता है, यानी उत्पत्ति लिखना होता है। रचना में कैसे लिखा जाता है, तो जैसे जैसे ये फिगर को आप बनाए हैं उस हिसाब से क्या काम करना, आपको रचनाएं लिख देना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया, जिसका नाम M1 और क्या रखा, M2 रखा। इसके बाद एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचा, जो कि ध्रुव P मिला। क्लियर है सारे लोग को? जैसे अगला बात, AB एक समांतर किरणें जो कि B से टकराकर आपका फोकस F देता है, तथा B से वक्रता केंद्र C प्राप्त होता है, जिसका नाम BC रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों की रचना में आप उत्पत्ति में लिख सकते हैं। जैसे एक बात फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से इसे रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेहतर तरीकाओं से ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण, जिसका नाम क्या रखा, M1 M2। इसके बाद एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचा, जिसका ध्रुव क्या है, P है। इसके बाद AB एक वस्तु लिया जो B से टकराकर फोकस F देता है। इसके बाद आपका B से वक्रता केंद्र C प्राप्त होता है, जिसका नाम BC है, और P से F तक की दूरी स्मॉल f, P से C तक की दूरी स्मॉल r। इतना तक क्लियर है क्या है आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला बातें बताते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं, बिल्कुल एकदम बेहतर तरीकों से इसे आप लोग याद कर लेना है। इसे आप लोगों को जानना बिल्कुल जरूरी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण, जिसका नाम क्या रखा, M1 M2। क्लियर? अब इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचा, जिसका ध्रुव क्या है, P है। इसके बाद AB एक समांतर किरणें खींचा, जो B से टकराकर फोकस F मिला। इसके बाद B से वक्रता केंद्र C प्राप्त हुआ, जो कि नाम है BC। क्लियर है? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, P से F तक की दूरी स्मॉल f, P से C तक की दूरी आपका क्या चीज, R। अब देखिए, अब इसको ध्रुव, P को ध्रुव बोलते हैं, P से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी स्मॉल r, और ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल f। क्लियर है इतना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए एक बार, जैसे सर्वप्रथम हमने एक अवतल दर्पण बनाया, जिसका नाम M1 और M2 रखा। इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर रेखा यानी ध्रुव P मिला। इसके बाद AB एक समांतर किरण जो कि B से टकराकर आपका फोकस F मिला। इसके बाद B से प्राप्त वक्रता केंद्र C, जिसका नाम BC हुआ। क्लियर? P से
एफ तक की दूरी स्मॉल एफ, पी से सी तक की दूरी स्मॉल आर। देखिए इनको हम निकालने के लिए बिल्कुल एकदम बेहतर तरीकाओं से प्रयोग करेंगे। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पर भी एक कोण बना रहा है, यहाँ पर ये भी कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों में मामला ये समझना है कि देखिए एक कोण का नाम क्या है, ए बी सी, तब कोण हो जाएगा ए बी सी बराबर, देखिए परावर्तन का नियम से चले। किसके नियम से? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उस स्थिति में हो जाएगा कि हम लोगों का ए बी सी हो गया, इसके बाद दूसरा का कोण क्या मिल रहा है, सी बी एफ। तो लिख लेंगे कोण सी बी एफ। इतना तक क्लियर है क्या आप लोग? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं कि आखिर इसमें जानते हैं त्रिभुज की जो समान भुजाएं होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जो ये त्रिभुज के आकार में दिख रहा है ये भुजा, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ सी, बोलिए एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर क्या हो सकता है, पी एफ। क्लियर है? इसके बाद आगे क्या काम करेंगे कि जो हम लोगों से P से C तक की जब दूरी को निकालना हो जाएगा, तो ये बताइए P से C तक की दूरी निकालने पर दो को भाग मिल रहा है, वो PF मिल रहा है, वो FC मिल रहा है। इन दोनों भागों को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो P से C तक की मान ज्ञात होगा। जैसे समझिएगा, देखिए एकदम गर्दा कर देंगे आप लोग। PC बराबर क्या है, P से C तक की दूरी एगो PF है, क्या है, PF है, अब प्लस क्या चीज है, FC है, तो प्लस लिख देंगे FC। क्लियर है? जरा यहाँ पर पॉइंटली बात समझना ये कि P से C तक की दूरी निकालना है, तो इसमें दो खानाएं मिल रहे थे, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना P से C तक की दूरी प्राप्त होगा। तो एक खाना का मान नाम है PC, तो हम लिख दिए क्या चीज, PF है, तो PF लिख दिए, अब प्लस क्या हो गया, FC। इतना क्लियर है? अब अगला पॉइंट इसमें ये समझना है कि अब बताइए कि PC को हम छाप दिए बराबर PF है, तब PF को भी हम उतार दिए। इसका FC के बराबर क्या दिख रहा है आपका, FC के बराबर PF है, तो क्या FC के जगह पर हम PF रख सकते हैं क्या? बिल्कुल एकदम धुआं मचा देंगे आप लोग। जैसे कहावतें कही जाती है, जानते हैं क्या, शोर मत करो अभी गमों की रात है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। बस देखते रहिए आप लोग। जरा एक बात बताओ, PC इक्वल टू PF, तो PF जोड़ देंगे तो 2PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2PF। तो ये बताइए कि PC, अब इसमें आ जाएंगे, जो फिगर है, जो चित्र है उसमें आएंगे। ये बताइए कि P से C, तो P से C तक की दूरी को क्या माने हैं, स्मॉल आर लिख लिए क्या, बराबर। ये बताइए 2 हो जाएगा। अब बीच में गर्दा का चिन्ह है ना, गर्दा का मतलब गुमराह होता है, क्या होता है, गुमराह होता है। ये बताइए यहाँ पर PF है, तो P से F तक की दूरी क्या है, स्मॉल f, तो PF का जगह देखिए ये PF है ना, तो PF का जगह स्मॉल f रख देंगे। इसके बाद बताओ अगर F का वैल्यू निकालेंगे तो ये R को छाप देंगे इधर, ये गुणा में है, जब बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा, तो R बटे में क्या हो जाएगा, 2। यानी हम लोगों को सिद्ध कर दिए कि F बराबर R बटे में क्या मिल गया, तो हम लोगों को यही क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या क्लियर? आप लोगों को समझ में आया क्या? जैसे तो ये मामला एकदम बिल्कुल कक्षा 10 के लिए बिल्कुल एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसे आप लोग बिल्कुल बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीकाओं से इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग।